हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ काउंटर करंट मैकेनिज्म। पहले तो ये समझ लो, सिंपल सा ये प्रोसेस है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है कभी कभी। हम इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ेंगे। ये मैकेनिज़्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक प्रोड्यूस होता है। वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, उसी मैकेनिज़्म को काउंटर करंट मैकेनिज़्म बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड या फिर हाइपरटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस करने का मैकेनिज़्म क्या बोला? काउंटर करंट मैकेनिज़्म। ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये क्यों चाहिए? टू मेंटेन, इट मेंटेन्स द ऑस्मोलैरिटी ऑफ सब्सटेंसेस। ऑस्मोलैरिटी क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस एज टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पर लीटर। एक लीटर में कितने नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूट है, उसी को क्या बोल देते हैं? ऑस्मोलैरिटी। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं ऑस्मोल्स में। अब पहले तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप समझ लो कि जो ये मैकेनिज़्म है ये 1 2 3 4 5 इन 5 पोजीशंस पे ज़्यादा वर्क करता है। कैसे, मैं बताऊंगी। इसमें आपको पीटीसी और डीसीटी का मेन रोल रहता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिजिटल डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दोनों ही। तो पहले क्या होता है कि जो फर्स्ट पोजीशन, यहाँ आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ मैं लिखा है 1 2 3 4, तो 1 पोजीशन यहाँ पे देखो, 1 पे आइसोटोनिक, मतलब यहाँ पे जो मटेरियल होगा जो बॉमिन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट इस पीसीटी में जाएगा, वो पहले कैसा होगा? आइसोटोनिक होगा। वो जब यहाँ आएगा तो वो कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। जब वो यहाँ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक, देन आइसोटोनिक, फिर लास्ट में यहाँ आके हाइपरटोनिक, और यहाँ से यूरिन बाहर चला जाएगा। मतलब कि ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन कैसे ये वेरी करता है, क्यों ये चेंज होता है। ये अगर आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक ही क्यों नहीं रहता है, या हाइपरटोनिक है तो हाइपरटोनिक क्यों नहीं रहता है, या जब हाइपरटोनिक ही प्रोड्यूस होना है लास्ट में जाके तो यहाँ से ही वो हाइपोटोनिक क्यों नहीं हो जाता। ये सारी चीज़ें हम पूरे मैकेनिज्म में क्लियर करेंगे। देखो, आपने जब किडनी का स्ट्रक्चर किया था तो उसमें कॉर्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन था। तो ये एक पर्टिकुलर रेंज है, ठीक है, किसकी? ऑस्मोलैरिटी की। इतनी ही रेंज रहनी चाहिए। इस रेंज को मेंटेन करने के लिए ही जो ये ऑस्मोलैरिटी है, जो ये हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक से आइसोटोनिक कंडीशन आती है, इसीलिए ये चेंज होता है। तो ये रेंज आपने याद रखनी है कि कॉर्टेक्स रीजन में कितना होता है? 300 एम ऑस्मोल पर लीटर, और इनर मेडुला में कितना होता है? 1200। मतलब ये वेरी करता है, ये पहले इंक्रीज करता है, देन डिक्रीज करता है, फिर से इंक्रीज करता है। ये सब हम देखेंगे। अगर हम हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक की बात करें तो हाइपोटोनिक क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स है, कहाँ पे ग्रेटर होगी? किस में? इनसाइड की बात करें तो टिब्यूल में ज़्यादा होगी। और अगर हाइपरटोनिक की बात करेंगे तो क्या? आउटसाइड ज़्यादा होगी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या? कम होगी। और ये जो प्रोसेस पूरा रहता है इसको कौन कंट्रोल करता है? ये करता है एडीएच। एडीएच इसको कंट्रोल करता है मेनली। एडीएच क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वासोप्रिन भी बोलते हैं। ये इस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैंने और यहाँ लिख रखी है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये वाली जो चीज़ है ये परमिएबल होती है वाटर के लिए, ठीक है, और इनपरमिएबल होती है सॉल्यूट्स के लिए। ये हम आगे देखेंगे किस तरीके से। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। पूरा प्रोसेस देखते हैं आप। चलिए, ये ऐप का एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें आप चीज़ें देख लो कि यहाँ पे मैंने जो ऑस्मोलैरिटी की बात की कि कॉर्टेक्स, ये जो रीज़न है यहाँ से ये कॉर्टेक्स रीज़न है, ये पूरा मेडुला का रीज़न है, आउटर और इनर, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके बाद देखो यहाँ पे 300 रेंज यहाँ होनी चाहिए। मतलब ये जो पूरा अपर एरिया है इसमें 300 के आसपास रेंज होनी चाहिए सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर। और फिर इस जो इनर कॉर्टेक्स है यहाँ पे 1200 के लगभग होनी चाहिए। तो इसीलिए ये इंक्रीज करती है, इस साइड को बढ़ रही है, ठीक है, इस साइड को, और इस साइड को डिक्रीज करेगी। ये चीज़ें बेसिक सी आप पहले समझ लो। अब देखो, ये तो नेफ्रॉन का रीज़न है, ट्यूब्यूल है, ये डीसीटी है, पीसीटी है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। ये बेसिक सी चीज़ें पहले बता रही हूँ। और ये जो रीज़न है ये वासा रेक्टा है। वासा रेक्टा क्या चीज़ है? वही जो आप, अगर आपको याद होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो नेफ्रॉन के ऊपर जो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज होती तो राउंडेड रहती है, वही ये है। इसको अलग से दिखाया गया है क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा प्रोसेस जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म का चलता है, और कुछ नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर
क्लियर हो गया। चलिए फिर मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि बॉमिन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। अब मैंने क्या लिखा था, वहाँ फर्स्ट लिखा था, एक लिखा था बेसिक इन्फॉर्मेशन जब बताई थी। तो यहाँ पे कैसा था, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक था ये। तो यहाँ पे आइसोटोनिक फर्स्ट पोजीशन मैंने यहाँ लिखा था, आइसोटोनिक यहाँ पे होगा 300, ठीक है। देखो ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 ही है। अब क्या होता है, जब ये सॉल्यूशन डाउनवर्ड आता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आता है, तो आप देख रहे हैं कि मैंने वहाँ लिखा था कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो परमिएबल होती है वाटर के लिए, मतलब इट कैन अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू इट। समझ में आया बात। तो परमिएबल है, इसीलिए देखो आप यहाँ देख पा रहे हो कि वाटर क्या आ रहा है, आउटसाइड, ठीक है, वाटर आउटसाइड आ रहा है। मतलब ये जो फिल्ट्रेट था इसमें वाटर ज़्यादा था, तो जब बॉडी को लगा इसलिए वो वापस से बॉडी में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो जैसे जैसे डाउनवर्ड आ रहा है तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है जो वाटर की वो बाहर को आ रही है, ठीक है। अब देखेंगे कि आप यहाँ से फिर से ये जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है तो यहाँ पे अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो परमिएबल किसके लिए है, वो सोडियम आयंस के लिए, NaCl के लिए परमिएबल। आप देख रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट जो है NaCl का बाहर कहाँ से आता है, आपने याद रखना है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज मच परमिएबल फॉर NaCl, राइट। ये क्लियर हो गया आपको। ये अब इसके बाद क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, फिर से डिक्रीज कर देगी। देखो 200 पहुंच गई, फिर यहाँ से जो कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, टिब्यूल में जाएगा। अब देखो स्टूडेंट याद रखना, जो ADH है दैट इज एंटीडायरेटिक हार्मोन, जो कि इसका काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा वाटर है, लगता है उसको कि ज़्यादा है, वो बॉडी में आना चाहिए, तो वो क्या करेगा, ADH क्या करेगा, उसको रीएब्जॉर्ब करेगा। और ADH जो है मेनली काम करता है स्टूडेंट इस रीजन में, जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ से देखो वाटर जो है वापस ये ले रहा है आपकी बॉडी में। तो ADH मेनली यहाँ पे काम करता है, आपने याद रखना। तो ये था प्रोसेस, क्या जनरल इसका रहता है पाथवे, ठीक है। तो ये तो था मेडुला और कॉर्टेक्स रीजन। जब हम नेफ्रॉन की बात करें, अब ये जो वासा रेक्टा है यहाँ पे भी कुछ प्रोसेस चलता है, क्योंकि इसमें भी जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन करनी पड़ती है। तो यहाँ से 300 400 पहले आपको पता है इस साइड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अमाउंट, तो वो भी इंक्रीज करती है, वाटर यहाँ से परमिएबल होता है। और फिर यहाँ से NaCl अंदर जाता है, ठीक है। इसमें किस केस में, ये है सिर्फ वासा रेक्टा के केस में डिसेंडिंग जो इसकी लूप है, डिसेंडिंग इसका जो पार्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो डिसेंडिंग पार्ट है इससे सिर्फ वाटर बाहर आ रहा है, NaCl अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन जो वासा रेक्टा का पार्ट है वहाँ पे NaCl भी बाहर जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी वही रेंज मेंटेन होती है, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है, वही है कि मेंटेन करनी है ऑस्मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूट्स है, जितने भी सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट्स में यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन से आयंस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। मैक्सिमम उसमें वाटर होता है, 90% 90 to 95% वाटर होता है। आगे हम यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस देखेंगे। मेन चीज़ क्या है, हाइपरटोनिक। यहाँ से जो सॉल्यूशन जाएगा मतलब वो अल्टीमेटली हाइपरटोनिक होना चाहिए। देखिए मैमल्स के साथ साथ, वैसे तो हमें पता है हम ह्यूमन बींग मैमल्स में आते हैं, हम ह्यूमन बींग का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो मैमल्स में ह्यूमन बींग के साथ साथ बर्ड्स भी, ठीक है, आप याद रखना है बर्ड्स भी क्या करते हैं, हाइपरटोनिक यूरिन सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपरटोनिक यूरिन किस में जो है वो एक्सक्रीट होता है, तो आपने याद रखना है मैमल्स में अलॉन्ग विद बर्ड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। दूसरा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है कहाँ हो रहा है, आपको पता ही है ये कहाँ हो रहा है, इनसाइड द किडनी, क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी में ही पढ़ते हैं। तो ये सारा कहाँ हो रहा है, किडनी में हो रहा है, किडनी के एरिया में हो रहा है। जो पिरामिडल एरिया है वहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि नेफ्रॉन उसमें इन्वॉल्व है, वासा रेक्टा उसमें इन्वॉल्व है। तो ये जर्नल सा प्रोसेस है, आपने इसको बार बार जो है स्टडी करना है। अगर आपको ये एक बार समझ नहीं आता दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, पढ़िए, NCERT को डिकोड कीजिए। NCERT में भी ये सारी चीज़ें दे रखी है, तो आपने उसको भी ध्यान से समझना है। सब चीज़ें होती है, NCERT की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। आपको यहाँ पे क्या चीज़ है, ये ऑस्मोलैरिटी है जो कॉर्टेक्स में कितना होना चाहिए, मेडुला में कितना होना चाहिए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे यहाँ से भी पूछ सकते हैं PCT में क्या कैसा सोल्यूशन होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक होता है। तो ये आइसोटोनिक होता है यहाँ पे, ठीक है। नीचे जब आना शुरू हो जाता है तो कैसा हो जाता है, वो हाइपरटोनिक, फिर ऊपर जाता है तो फिर से हाइपोटोनिक हो जाता है, फिर आइसोटोनिक हो जाता है, और लास्ट में जो मैंने पहले फ्लो चार्ट में आपको लिख के दे रखा है तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसके बाद
अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ये देख लो, मैंने तो कुछ एक यहाँ पे 3-4 मेन पॉइंट लिख रखे हैं जो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म से ही है कि देखो, नो वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन, तो असेंडिंग लूप में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन जो सोडियम आयंस हैं वो जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं असेंडिंग लूप ऑफ फैलने से। क्या मतलब, जो क्या होते हैं, लॉस्ट होते हैं मतलब बाहर निकल रहे हैं वहाँ से, किस प्रोसेस के थ्रू, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ इन्वॉल्व होता है NaCl के लिए, याद रखना आपने, ठीक है। अब जो एक्शन ऑफ ADH है, ठीक है, वो कहाँ कलेक्टिंग डक्ट में मैक्सिमम होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ADH कहाँ से आ रहा है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आ रहा है। जब हम आगे रेगुलेशन ऑफ किडनी करेंगे वहाँ पे ये डिटेल में देखेंगे। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो NaCl है, जैसे NaCl या हम यहाँ पे सिर्फ सोडियम आयंस की बात करें तो वो कहाँ पे होगा, वो होगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, जो ऊपर जा रही है लूप ऑफ हेनले, उसमें जो है मैक्सिमम NaCl बाहर आ रहा था, हमने देखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको अभी तक नोट कर लें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।